हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऐसे कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर से। नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर होते हैं हमारे, जिनको हम लोग अपूर्ण संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि जैसे हम लोग अपूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, तो उन संख्याओं के वर्गमूल को हम कैसे जानेंगे, वो इस क्लास में हम देखने वाले हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं कुछ तो हमारी होती है। पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। आप देख सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। इसको अगर इसका वर्गमूल निकालें हम लोग तो 2 के रूप में निकल जाता है। और यहाँ पर आपका जैसे पूर्ण वर्ग में क्या होता है, आपका 9 हो गया, तो इसको हम लोग वर्गमूल में निकालेंगे तो 3 हो गया। अगर यहाँ पर 16 आपका पूर्ण वर्ग है तो ये 4 के रूप में निकल गया। अगर 25 है पूर्ण वर्ग में तो आपका 5 से निकल गया। अगर 36 है आपका तो ये 6 में इसका वर्गमूल हो गया। यदि आपका हो जाता है 49 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। और इसका 64 यानी आपका 64 है तो 8 में निकल गया आपका। और यहाँ पर आपका जैसे 81 है अंडररूट के अंदर, इसका वर्गमूल आपका 9 कहलाएगा। तो ये आप सब जानते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, छोटी संख्या। इससे हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं। तो ये अंडररूट के भीतर जो है ना, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो आप विधि जानते हैं कि इसका हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं, फिर उनका पेयर मिला देते हैं। 2 जोड़े का एक को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे हम लोग कर दे इसमें से, जैसे आपका 64 का कर रहे हैं तो ऐसा प्राइम फैक्टर में निकाल तोड़ देते हैं इसको। 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, आपका 2 इकाई 2। तो आपके ये इसके पेयर बन जाते हैं, जोड़े बन जाते हैं पेयर। 2 पेयर का 1 ही 2, इस पेयर का 1 2, इस पेयर का 1 2। अगर हम इसको आपस में गुणा कर जाते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8, और 8 आपका क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया किसका, 64 का। तो इसलिए हम वर्गमूल इसका निकाल लेते हैं। अब हम यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज की कक्षा में, क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर। नॉन कंप्लीट का मतलब होता है हमारा अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग संख्याओं, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल के लिए शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए कैसे निकलता है। जैसे आपका √5 होता है, कभी कभी √5 है ना, तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन हमारा हल होते होते लास्ट में √5 आ जाता है, तो उसके बावजूद भी इसको अगर इसका सॉल्यूशन जाए, इसका और हम माइक्रो सॉल्यूशन में जाए तो ये अंडरूट से बाहर निकलेगा। कैसे, इसको बड़े आसानी से निकालते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें याद नहीं होगी। ये तो हम विधि से निकाल देते हैं या हम इसको याद भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा अभी √4 का 2, √9 का 3 वर्गमूल होता है। तो √5 का वर्गमूल क्या होगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं और नहीं हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसको निकालने का एक आपको एक तकनीकी आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे √5 है तो इस √5 को हम क्या लिख दें, √5 का मतलब ये समझिए कि आप लोग इसके नजदीक का वर्ग संख्या को ध्यान देना होगा कि इसके √5 के इर्द गिर्द में कोई वर्ग संख्या लग रही है आपको, इसके नजदीक में लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके नजदीक में जो वर्ग संख्या है, 9 तो बहुत दूर है। 9 अगर कहें वर्ग संख्या कोई, कहने का मतलब है कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल को प्राप्त करने के लिए पूर्ण वर्ग मूल या पूर्ण वर्ग का हमें पहले बोध होना बहुत जरूरी है। पूर्ण वर्ग क्या है, जैसे या हमारा √5 है तो √5 के नजदीक में आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग √4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया कि √4 से ज्यादा निकट पहुंचेंगे हम लोग। अब इसमें क्या कर देते हैं हम लोग कि 4 में कितना जोड़ेंगे, 5 हो जाए, 1 जोड़ दिया। अच्छा, 4 और 1 5 हो गया। थोड़ा इसको बाहर लिखना है, क्यों, क्योंकि अगर ये मैथमेटिक्स के तकनीकी से अगर हम देखें तो 4 √4 + 1 = √5 नहीं होता है, उससे गलत है। लेकिन हम लोग इसको एक तकनीकी बनाए हैं कि हमने √5 का क्या चाहिए, हमको वर्गमूल चाहिए, इसके लिए हम इसको निकाल के लाए। तो देखिए अब होता क्या है
कि इसको आप निकालो, अंडर से निकालिए, 2 के रूप में निकल जाएगा प्लस 1। अब इस 1 के बट्टे में इस 2 का दुना कर दिया, 2 दूना 4, जो भी यहां पर आएगा उसका दुगना इसके बट्टे में, जितना जोड़ के आ रहा है उसके बट्टे में उसका हमेशा दुगना कर देंगे। आपका बहुत बड़ा ट्रिक हो जाता है। अब उसके वर्गमूल को जानने वाले हैं। देखिए अब होता क्या है, कट रहा नहीं, अब ठीक है, 4 दूना 8 हो, 1 9/4 हो गया, भाग दे दीजिए, तो 4 दूना 8 हो गया, 1 बच गया, 10 हो गया, पॉइंट लगा दिया हमने, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गया, तो 4 दूना 8 10 हो गया, 4 दूना 8, फिर बचता है आपका 2, 20, 4 पंचे 20। कहने का मतलब ये आपका इसका वर्गमूल निकल गया है, किसका, 5 का वर्गमूल निकल गया आपका 2.25। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए एक थोड़ा सा अगला बना लेते हैं। अगला क्या है, अगला देते हैं हम सीधे सीधे, इसके बाद आते हैं ये वही संख्याओं को लेंगे हम लोग जो आपके अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वो पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण संख्या है, उन्हीं को लेके आएंगे। जैसे आप लोग इसके बाद आता है हमारा 6 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, जैसे ये चीजें अधिकतर जाते आती हैं, √7, √11, √13 अभाज्य संख्याएं ज्यादातर आते हैं, तो इनको हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 7 के लिए क्या जाएंगे कि इसके नजदीक में आपका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा वो पहले हमें चूज करना होगा। तो अगर हम लोग 2 दूना 4 करें तो बहुत नीचे हो जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, 9 होता है जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 9 है। तो इसको हम लोग अंडरूट क्या कर सकते हैं, 9, अंडरूट 9 के में से कितना कम करें कि 7 हो जाए, उससे तुलना कर दें, 2 कम करके 7 हो जाता है। इसको थोड़ा बाहर लिखना है, मैं पहले बता नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, इधर आप अंडरूट 9 को अंडरूट से निकाल दीजिए तो 3 के रूप में निकलता है, हो गया 3, अच्छा -2। अब मैंने जो यहां पर वर्गमूल के रूप में यहां पर आया है उसका दुगना इसके बट्टे में लेके आना है, 3 दूना 6, कट जाता है आपका कितने बार में, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 बार में कट गया। फिर क्या होता है आपका 3 तिहाई 9, 9 में से 1 गया, कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 8/3, भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचा, पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया, 3 छक 18 हो गया, फिर 2 बच जाता है, फिर से वही 20 होना है, यानी 6 हो जाना है, 2.66, 2.66 √7 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और संख्याओं को देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग किसे, 14 को देख लेते हैं, 14 को देख लेते हैं, या कहें तो 10 को देख लेते हैं एक बार, 10 को देख लेते हैं। होता क्या है, √10 आता है कभी कभार, अगर √10 आ जाता है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, √10 का मूल वर्ग क्या होगा वो देखें। तो इसके नजदीक में चले, सबसे पहले तो √9 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग के नजदीक जाना है पहले कि उसके नजदीक में आपका पूर्ण वर्ग क्या होगा, √9 हो गया। √9 में कितना जोड़े कि 10 हो जाएगा, 1 जोड़ दिया। इधर से आपका √9 से अगर आप लोग √ को निकालोगे, 9 को निकालोगे तो 3 के रूप में निकल जाएगा। अच्छा इधर आपका कितना हो गया, +1, बट्टे में इसका दुगना हमेशा करना है, 6 हो गया आपका, 6 तिहाई 18 और 1 19/6, भाग लगा दीजिए, 6 से आपका 6 तिहाई 18, 1 बच गया आपका 10 हो गया, पॉइंट लगाने से 6 एकम 6 हो गया, 4 बच गया 40 हो गया, 6 छक्के 36 हो गया। बस दशमलव के 2 स्थान तक जाते हैं, उससे आगे भी भाग जाते हैं, कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स में जो भी गणितज्ञ थे उन्होंने दशमलव के 2 अंक तक ही ज्यादा इसको फिक्स माना है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि शायद इसको आप भी करने वाले हैं। अब बता दें तो कुछ बड़ी संख्याओं को माना 20 होता, अगर 20 है √ तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके नजदीक में क्या है आपका, 4 चौको 16 है, ऊपर से जाए तो 5 25 भी है, √25 भी है, हम इसको कर सकते हैं। देखिए इसका आप लोग √16 में जाइए एक बार में, अगर √16 जाते हैं तो कितना हो जाएगा कि 16 में कितना जोड़ेंगे, 20 हो गया, +4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ दिए, 16 को आप √ से निकालेंगे, 4 बार में निकाल देंगे, इधर +4 हो गया, 4 का दुगने से बट्टे में
भाग कर देना है, 8 से हो गया। फिर इधर काट दो के 4 इकाई 4, 4 दूना 8 हो गया। इसको अब सरल कर दीजिए, 2 चौके 8 और 1 9/2 हो गया। फिर आप 2 से 9 को भाग कर दीजिए तो 2 चौके 8 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 1 बच रहा था, पॉइंट लगने से 10 हो गया। कितना हो गया आपका 2 से 10 हो गया, यानी इतना। ये आपका क्या निकल गया है, √20 का वर्गमूल निकल गया है। अगर आप ऊपर से आते, इसका नजदीक का जो वर्गमूल संख्या 25 मान के चलते तब भी हो जाता। देखिए क्या होता है, √25 से लेके चलते हैं हम, √25 में से अब यहाँ घटाना पड़ेगा क्योंकि 20 में लाना पड़ेगा हमको, इसमें लाना पड़ेगा, 20 का कर रहे हैं हम तो 20। तो आप लोग घटा दीजिएगा, कितना 5 घटा दीजिएगा, 25 को निकालो तो 5 के रूप में निकल गया, -5 हो गया, बट्टे में इसका दुगना, 5 का दुगना, इस वाले 5 का जो यहाँ आ रहा है वर्गमूल में, बट्टे 10 हो गया। काट दीजिए, 5 इकाई 5, 5 दूना 10 हो गया। अब क्या कर दीजिए, 2 पंचे 10, 10 में से 1 कम कर दोगे तो 9 हो जाएगा, तो 9/2 आ गया, वही चीज जो यहाँ पर आया हुआ था। काट दोगे तो आपका वही आना है, 4.5 आना है। हो गया क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कभी कभार जब हमारे मैथमेटिक्स में कुछ बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लास्ट तक पहुंचते हैं, तो इस प्रकार से हमारा अंडररूट में आता है कोई संख्या, तो उसका अगर सूक्ष्म हल करना है तो हम लोग इस विधि से उसको क्या कर सकते हैं और दूर तक उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आता है, मान के चलिए आप लोगों का 31 आता है, √31 आ गया, √31 का कर देंगे आप लोग, कितना करोगे, इसके नजदीक में क्या होता है आपका 36 होता है, ऊपर से आपका बच्चा 25 होता है, दूर हो गया, तो 6 से चलिए कितना हो जाएगा 36, √36 कितना कम करें कि 31 हो जाए, 5 कम करें। अब बताइए 36 को 6 से आप √ से निकाल दिए, -5 हो गया, बट्टे में इसका दुगना हो गया, 12 हो गया, कटता है काट लीजिए, नहीं है तो ठीक हो गया, कितना हो गया 12 छक 72, 72 में से आपका 5 गया तो 67, ये हो गया, बट्टे आपका 12 हो गया। तो अब कितना हो जाना है, देखिए 12 पचे 60, 12 पचे 60। अच्छा फिर कितना बचा, 7 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 70 हो गया, 12 छक 72 होता है, 12 पंचे 60, पंचे बार फिर से जाता है, 10 हो गया, 100 हो गया, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार में चला गया, तो बस हो गया आपका, यही इसका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया, किसका, √31 का। इससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को कर सकते हैं। इसके बाद और आगे चले जाइए, अगर आपको पूछ दिया 75 का पूछ दिया, मान के चलिए कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग ये है आपके ये पूर्ण वर्ग है, ये अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इन अपूर्ण वर्ग संख्याओं का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो ये हमारे लिए क्या बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम इसके वर्गमूल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। इसके नजदीक का जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए, तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्याएं भी हमारे पास होने चाहिए, तभी हम लोग इस अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्या होता है, 8 8 64 होता है, और इधर से 8 9 से करें तो 81 होता है, बहुत दूर हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं 8 से भी कर सकते हैं, ऊपर से करें तो 9 से भी कर सकते हैं, इससे पहले किए हैं हम लोग, तो इस तरीके से आप कहीं से भी कीजिए तो होना है। तो चलिए 8 से कर दीजिए, 64 में कर दीजिए, कहां से दूर पड़ रहा है वो भी तुलना कर दीजिए, इधर से 6 70 6 5 11 दूर है, ऊपर से अगर हम 9 से करें तो 81 से 1 कम, फिर 5 कम 6 ही दूर है। तो कहने का मतलब नजदीक वाले से जाना बड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, हम लोग कर सकते हैं 81 से कर सकते हैं पूर्ण वर्ग, इसकी तुलना 81 से कर दें। कितना कम करें कि 75 हो जाए, 6 हो जाएगा, 6 कम करने से हमारा क्या हो गया 75 हो गया। चलिए अब करिए इसको, √ से निकालेंगे तो 9 के रूप में निकलेगा, -6 हो गया, बट्टे में इसका दुगना हमेशा 18 हो गया, कट जाता है, 6 एकम 6
6 18, ठीक हो गया। अब इसको सरल कर दीजिए, 9 या 27 में से 1 कम हो गया तो आपका 26 हो जाएगा, बट्टे 3 से भाग दे दोगे, 3 अट्ठे 24 हो गया, पॉइंट लग गया, 2 बच गया 20 हो गया, 3 छक्के 18 हो गया, फिर से 2 बचता है, छक्के ही होना है, बस ये आपका क्या बन गया है, इसका वर्गमूल आ गया है, अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल। दोस्तों आपको विश्वास होगा कि इससे इसका वर्गमूल बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, और अच्छा लगे तो जरूर इस पर आप लोग इसको और भी शेयर करें, फैलाएं, कि और भी जो हमारे भाई बहन लोग हैं वो भी इसको आसानी से समझ सकें, पढ़ सकें, और खूब इसका प्रैक्टिस आप लोग सभी लोग कीजिएगा, कि इससे हम लोग इस तरीके से आसानी से हम लोग अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ट्रिक के साथ मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्लास में इस प्रकार से और इस प्रकार के जो जादुई मेथड होते हैं, क्योंकि मैथ मैजिक ही है, तो मैजिक का मतलब ये है कि जादू, की गणित में जादू ही चलता है, तो कहीं से भी आप सॉल्यूशन करते हैं कि उसका कहीं ना कोई हल है, विधान अपना अलग अलग है, अपनी अपनी विधि अलग अलग है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सरल करते हैं मैथमेटिक्स को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।